नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स द्विअपवर्तन का हाइगन्स का सिद्धांत। तो देखिए, इस सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पोस्टुलेट्स, दैट मीन्स अभिग्रहित। तो जैसे कि हम लोगों को पता है ये वाली थ्योरी किसके लिए, द्विअपवर्तन के लिए दी गई है। दैट मीन्स ये यूनिएक्सियल क्रिस्टलों के लिए होगी या फिर बाइएक्सियल क्रिस्टल के लिए, मतलब एक अक्षीय क्रिस्टल के लिए होगी या द्विअक्षीय क्रिस्टल के लिए होगी। ये वाली जो थ्योरी थी हम हाइगन की, ये वेव थ्योरी दैट मीन्स तरंग सिद्धांत पर आधारित थी, दैट मीन्स तरंग सिद्धांत पर बेस्ड थी। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या अजम्पशंस की गई थी इस थ्योरी में, दैट मीन्स क्या परिकल्पना ही की गई थी। पहली इसकी जो अजम्पशन थी वो यह थी कि जब एक अनपोलराइज लाइट, दैट मीन्स एक अध्रुवित प्रकाश, एक यूनिक एक्सियल क्रिस्टल, दैट मीन्स एक एकल अक्षीय क्रिस्टल पर गिरता है, तो उसकी जो डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, मतलब द्विअपवर्ती तल होती है, उस पर जब वो गिरेगा तो उस तल का हर एक पॉइंट जो होगा हमारा, वो दो तरंगिकाओं का स्रोत बनेगा, दैट मीन्स दो वेवलेट्स का सोर्स बनेगा। उन दो वेवलेट्स में से एक होगी हमारी ऑर्डिनरी रे की वेवलेट, दैट मीन्स एक तरंगिका होगी हमारी साधारण किरण की तरंगिका, दूसरी हमारी होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेवलेट, दैट मीन्स एक दूसरी होगी हमारी असाधारण किरण की तरंगिका। तो देखिए, दूसरी वाली जो हमारी पोस्टुलेट है वो पहली वाली से रिलेटेड है। तो दूसरी वाली पोस्टुलेट हमारी ये कहती है कि जो साधारण किरण होती है उसकी तरंगिका जो होती है वो सभी दिशाओं में समान चाल की से चलती है, दैट मीन्स जो ऑर्डिनरी रे की जो वेवलेट होती है वो सेम वेलोसिटी के साथ सारी डायरेक्शन के अंदर फैलती है। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि साधारण किरण की जो तरंगार्क होगा हमारा वो गोलाकार होगा, दैट मीन्स वेव फ्रंट होगा हमारा ऑर्डिनरी रे का वो स्पेरिकल होगा। लेकिन जब हम लोग असाधारण किरण की बात करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल करती है। दैट मीन्स असाधारण किरण जो होती है हमारी, उसकी तरंगिका अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग चाल से चलती है। इस वजह से, लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन है जिसके अंदर हमारी क्या होती है, ओ रे और ई रे की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता होगा, वो होती है हमारी ऑप्टिक एक्सिस, दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश ओ रे का वेग जो होता है वो ई रे के समान होता है। और देखिए, प्रकाशिक अक्ष के लेकिन परपेंडिकुलर दिशा की जब हम लोग बात करते हैं, लंबवत दिशा की जब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्सिस की, तो वहाँ पर क्रिस्टल के अनुसार, मतलब क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, दैट मीन्स बट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल। इसलिए ई रे का जो हमारा वेवफ्रंट होता है वो इलिप्सॉइडल होता है, दैट मीन्स असाधारण किरण का जो तरंगार्क होगा हमारा वो दीर्घवृत्तज होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ई और ओ रे दोनों की वेलोसिटी जो होती है ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में सेम होती है, दैट मीन्स साधारण किरण और असाधारण किरण का जो वेग होता है वो प्रकाशिक अक्ष की दिशा में सेम होता है। इस वजह से उनका जो तरंगार्क होगा साधारण और असाधारण किरण का, दोनों प्रकाशिक अक्ष की दिशा में एक दूसरे को टच करेगा, दैट मीन्स ओ रे और ई रे का जो वेव फ्रंट होगा हमारा वो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में एक दूसरे को टच करेगा। ये हमारी है फोर्थ पॉस्टुलेट। फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारी ये बोलती है कि डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल्स, कुछ तरंगार्क जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है वो बाहर होता है, और इलिप्सोइडल वेव फ्रंट होता है वो अंदर होता है। दैट मीन्स इस तरीके से हो सकता है, देखो ये हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट है, उसके अंदर हमारा इलिप्सोइडल वेव फ्रंट हो, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि हमारा ये इस इलिप्सोइडल वेव फ्रंट है उसके अंदर हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है, राइट। इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस होगा। वैसे ये वाला मैंने सही से नहीं बनाया, लेकिन ये इसमें भी क्या होगा, दो ही पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये टच करेगा, ऐसे बना सकते हैं, राइट। तो दो ही पॉइंट्स होंगे, ये दोनों क्या होगी, हमारी ऑप्टिक एक्सिस हो जाएगी, वैसे ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस हो जाएगी। तो हमारा देखिए, एक ये वाला क्रिस्टल होता है, एक ये वाला क्रिस्टल होता है। इसके अंदर तो क्या होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो दीर्घवृत्तज के बाहर होगा, दैट मीन्स ये वाला जो है दीर्घवृत्तज जो इलिप्सोइडल उसके बाहर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। इसके एग्जांपल्स होते हैं जेरेनो और क्वार्ट्ज। वैसे ये वाला जो होगा हमारा, उसके अंदर क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट अंदर है, इलिप्सोइडल बाहर है, मतलब वृत्तीय वाला जो तरंगार्क है वो अंदर है और दीर्घवृत्तज वाला तरंगार्क है वो बाहर है। तो ये वाले हमारे होते हैं नेगेटिव क्रिस्टल्स। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा कैल्साइट। ये होते हैं हमारे ऋणात्मक क्रिस्टल, ये होते हैं हमारे धनात्मक क्रिस्टल। तो देखिए,
ऋणात्मक क्रिस्टल में हमारा क्या होता है, नेगेटिव क्रिस्टल में वेलोसिटी जो होती है ओ रे की वो कम होती है वेलोसिटी ई रे से, लेकिन इसके अंदर हमारी क्या होती है, वेलोसिटी जो ओ रे की होगी वो ज़्यादा होती है वेलोसिटी ई रे से। अब सिक्स्थ और फाइनल हमारी पोस्टुलेट है वो ये होती है कि ई रे और ओ रे दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं और दोनों के जो कंपन होते हैं वो के जो तल होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दैट मीन्स ई रे और ओ रे दोनों के दोनों प्लेन पोलराइज्ड होते हैं, लेकिन इन दोनों के जो प्लेन्स होंगे वाइब्रेशन के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर इसकी अजम्पशंस तो कंप्लीट होती है। थैंक यू।